सभी को मेरा जय माता भवानी। आप पूजा पाठ कर रहे हो या किसी ढोंग के चक्कर में फंस चुके हो, पूरा जानने के लिए, आप इस बात को जानने के लिए पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। बहुत छोटा सा है, ज़्यादा मेरे को भी लंबा वीडियो बनाने का कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इतना माता भवानी की सेवा से मुझको भी फुर्सत नहीं मिलती है कि मैं इतना लंबा वीडियो बना सकूं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। कुछ बातें हम आपको बताएंगे, उससे आप पता लगा सकते हो कहीं आप ढोंग में तो नहीं फंस गए। देखो, ढोंग और पूजा दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आप 2 टाइम की आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद, माँ को स्नान करने के बाद, या जिस देवता की आप पूजा करते हो उसको स्नान कराने के बाद, उसको स्वच्छ कपड़े पहनाने के बाद, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप तो बहुत बड़े भक्त हो गए, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भक्त होना और अपने घर में दैनिक रूप से पूजा करना, दोनों में अलग अलग बातें हैं। आप दैनिक पूजा को समझिए। हम आरती कर देते हैं, भगवान को स्नान करा देते हैं, भोग करा देते हैं, ये हमारी दैनिक पूजा है। इसमें सिर्फ हम पर भगवान की कृपा दृष्टि है, क्योंकि वो बहुत कृपालु हैं। आप उनको ना भी पूजा करोगे ना, तब भी वो आप पर अपनी कृपा बनाकर रखेंगे। उन्होंने पापियों को तारा है। और भक्ति क्या होती है आप ये समझिए। भक्ति में इंसान अपने आप को भूलने लग जाता है। वो जब भी जितनी बार मूर्त को देखेगा, जिस देवता की वो पूजा करता, उतनी बार उस मूर्त को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलकते हैं। ये होती है भक्ति। और जब वो भगवान के लिए भोग बनाता है ना, मैं अपनी बात करूं, जब मैं अपनी माँ भवानी के लिए भोग बनाती हूँ, तो वो माँ भवानी के सामने ऐसे रख के और मैं चली नहीं जाती कि मान लो आप खाइए और आपका भोग दोगे। उनको बड़े प्रेम से, बड़े भाव से खिलाती हूँ और उनसे विनती करती हूँ, हाथ बार बार जोड़ के, कि आप आइए और इस भोग को ग्रहण कीजिए। तब जाके कहीं भगवान हमारी विनती स्वीकार करते हैं। तब जाके, कितने साल हो गए, आप अगर पूजा पाठ करते तो प्रपंच में मत फंसिए। हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम कब उस ढोंग का हिस्सा बन गए और अपने आप को बड़ा भक्त समझने लग गए। सबसे मजेदार वाली बात है, अधिकतर लोगों को नहीं पता कि वो ढोंग कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करने वाला इंसान जो सच्चा होगा ना, वो सबसे बड़ी बात, कभी चुगली चट्टे करना पसंद नहीं करेगा, कभी भी नहीं। झूठ से वो हमेशा दूरी बना के रखेगा। और जो भी होगा, ये पूजा पाठ करने वाले लोगों की पहचान है। आप इसको गांठ बांध लीजिए। आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो चुगली नहीं करता है, किसी की बुराइयां नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है और उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, और जो बात होती है वो आपके मुंह पर स्पष्ट बोल देता है, तो समझिए वो वाकई में भगवान से जुड़ा हुआ इंसान है। चाहे वो पूजा पाठ कम कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में भगवान का वास है। और जो ढोंगी इंसान होगा, समझ रहे हो, जो ढोंगी इंसान होगा, पूजा पाठ बड़े नियम से करते हैं, लेकिन लोगों को अक्सर देखा जाता है कि पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन झूठ इतना बोलते हैं सुबह से शाम तक। भाई जाने पता नहीं कैसे उस झूठ को बोलते हैं और सबको जताते रहते हैं कि हम ये इतनी पूजा, इतना पाठ, इतना सब कुछ, मतलब वो जताते रहेंगे सुबह से शाम तक। इतने बड़े भक्त हो जाते हैं कि हम ये करते हैं, हम फलाना करते हैं, हम ठिकाना करते हैं। और चुगलियां, दूसरों की बुराइयां और दूसरों में कमी निकालने के लिए आगे रहते हैं। तो समझिए वो सबसे बड़े ढोंगी हैं। याद रखना इस चीज को, वो सबसे बड़े ढोंगी। वो पूजा पाठ नहीं कर रहे, वो ढोंग का शिकार हुए। और सबसे मजेदार वाली बात, उनको पता भी नहीं है कि वो ढोंग का शिकार हो गए। फिर ऊपर से कहते हैं कि उनको भगवान की कृपा नहीं हो रही। तो कैसे कृपा हो जाएगी? आप पूजा पाठ करने के बाद दुनिया की बुराइयां कर रहे हो, दुनिया में कमियां निकाल रहे हो, और तो और उनके साथ बुरे से बुरा बर्ताव कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आपने भगवान की पूजा कर ली, आपने 2 बत्तियां भगवान के आगे चढ़ा दी, मतलब जितनी भी आप पूजा पाठ कर लीजिए, आपका भगवान कभी आपका साथ नहीं दे सकता जिस देवता की आप पूजा करते हो। तो सबसे पहले अपने आप को सच्चे भावों से, सच्ची पूजा पाठ से जोड़ने की कोशिश कीजिए और इस प्रपंच की दुनिया से भले ही बाहर निकलने की कोशिश कीजिए।
और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भगवान अपनी सेवा कम बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ढोंगे इंसान और प्रपंच की दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, जब तक आपका व्यवहार लोगों के प्रति सही नहीं होगा, आप पर भगवान की कृपा नहीं हो सकती, चाहे कितने भी दरबार भटक लीजिए। याद रखना, कितने भी बड़े बड़े दरबार चले जाइए। और ये बात मैं लिखकर कह सकती हूँ अपने ग्रंथ उठाइए, उसमें स्पष्ट है, कर्म को प्रधानता दी गई है। चाहे कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, तो सबसे पहले कर्म करना सीखिए। पूजा पाठ तो वो अपने आप आपसे करा ही लेगा, क्योंकि जो इंसान कर्म करता है ना, वो पूजा पाठ से दूर नहीं रह सकता और उसको भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। सभी को मेरा जय माता भवानी। और अगर हमारी बातों से आप सहमत हो तो प्रपंच करना तो हम पर भी नहीं आता। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। माँ भवानी के चरणों से जुड़ने के लिए सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि माँ भवानी के चरणों की सेवा हमें मिले और आपको मिले। जय माता।